नमस्कार दोस्तों, मिशन AK 47 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का जो है वो श्रृंखला देखेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन होगा वो एसएससी जीडी का VVI क्वेश्चन होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो एसएससी जीडी के एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ना 99% चांसेस है कि यही इसी से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ देगा। ये रीजनिंग का चैप्टर है। ठीक है, रीजनिंग का चैप्टर सीरीज है, इससे जो है ना ये एक से दो क्वेश्चन पूछ ही देगा पक्का। आप चैलेंज के साथ आप कह सकते हैं कि इसमें जो है ना एक से दो क्वेश्चंस पूछ देगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है, सबसे पहले जो निर्देश दिया गया है उसमें बोला गया है कि 1 से 6 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में अक्षर श्रृंखला दी गई है। दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह खाली के स्थान पर क्या आएगा। तो पहले ये क्वेश्चन जो निर्देश दिया है वो समझना है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि ACFJO खाली स्थान। तो ये खाली स्थान में क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना वो आपको कैपिटल का पोजीशन याद होना बहुत ही जरूरी है। सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग में चाहे रीजनिंग का जितने भी चैप्टर में है उसमें आपको पोजीशन याद होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ए का जो पोजीशन आता है वो कितना आता है, 1 आता है। सी का पोजीशन कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, और एफ का पोजीशन कितना आता है, तो एफ का पोजीशन 6 आता है। और जे का पोजीशन कितना आता है, तो जे का पोजीशन 10 आता है। और ओ का पोजीशन कितना आता है, तो 15 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से कितना बढ़ा, +2 हुआ। फिर कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, +3 हुआ। फिर कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, +4 हुआ। उसके बाद 5 बढ़ा, +5 हुआ। तो कहीं ना कहीं अबर जो बढ़ेगा वो +6 बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो ओ आता है वो कितने नंबर में आता है, 15 नंबर में। अगर +6 करेंगे तो कितना आएगा, 21 नंबर आएगा। तो सबसे पहले 21 में कौन सा आता है, जो 21 में आता है वो आता है यू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि ADEJIL उसके बाद खाली स्थान। तो सबसे पहले पोजीशन को देखते हैं। पोजीशन 1 नंबर, उसके बाद डी प्लस कितना हुआ, डी 4 नंबर, ई कितना 5 नंबर, एस कितना 8 नंबर, उसके बाद आई कितना 9 नंबर, और एल कितना 12 नंबर। ठीक है, जैसे कि दोस्तों देखिए इसमें 1 से 5 बढ़ा यानी कि 3 बढ़ा। ठीक है, उसके बाद 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, उसके बाद फिर 3 बढ़ा, 3 हुआ। उसके बाद फिर 8 से 9 हुआ, 1 बढ़ा, उसके बाद फिर 3 बढ़ा, 9 से 12 हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पता चल रहा है कि एक बार 3 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा क्या, 1 बढ़ेगा। ठीक है, और फिर क्या बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा। तो इसमें जो है ना 1 बढ़ेगा यानी कि एल 12 नंबर में आता है। अगर 1 बढ़ेगा तो 13 नंबर एम आएगा। तो एम किस सब में दिया है, सब ए में भी दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है, और डी में भी दिया है। ठीक है, सब में दिया है। तो अब देखते हैं कि जो 13 से 3 जो बढ़ता है 16 नंबर में क्या आता है। तो 16 नंबर में कौन सा आता है, वो आता है पी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 3 नंबर के क्वेश्चन जो बताया गया है कि बी बी, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, बस समझना है। ठीक है, तो बी से डी हुआ। ठीक है, उसके बाद ई नहीं है, एफ से एच हुआ, उसके बाद आई नहीं है, जे से एल हुआ, उसके बाद एम नहीं है, उसके बाद एन से पी हुआ। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, क्यू नहीं होना चाहिए। क्यू के बाद क्या आता है, आर। और आर में टू जोड़ देंगे, आर में टू जोड़ेंगे तो क्या होगा, टी। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, आर टी, डी नंबर में। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों चौथे नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि सी डी उसके बाद एच आई एम एन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, पोजीशन देखते हैं। तो सी का पोजीशन 3 आता है और डी का पोजीशन 4 आता है। ठीक है, उसके बाद एच का पोजीशन 8 आता है और आई का पोजीशन 9 आता है। उसके बाद एम का पोजीशन 13 आता है और एन का पोजीशन 14 आता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जैसे कि देखिए 3 से 4 हुआ, 4 से डायरेक्ट 4 बढ़ा तो 8 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, फिर 4 बढ़ा 9 से तो 13 हुआ, 13 से 14 हुआ। यानी कि 14 से 4 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 14 से 4 बढ़ाएगा 18, 18 में कौन से कैपिटल आता है, तो आर आता है। और आर के बाद क्या आता है, एस आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर एस। तो बी नंबर में ऑप्शन दिया है आर एस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन में दिया है ए बी। ठीक है, तो ए का पोजीशन क्या होगा, 1 होगा, बी का पोजीशन 2 होगा। ठीक है, उसके बाद ई आया, ई का पोजीशन 5 होगा, एफ का पोजीशन 6 होगा, जे का पोजीशन 10 होगा, और के का पोजीशन 11 होगा। ठीक है, एक का पोजीशन 1 होगा, बी का पोजीशन 2 होगा, ई का पोजीशन 5 होगा, एफ का पोजीशन 6 होगा, जे का पोजीशन 10 होगा, और उसका के का पोजीशन 11 होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि 1 से 2 हुआ, उसके बाद डायरेक्ट कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है ना। 3 2 से 5 हुआ तो 3 बढ़ा। उसके बाद कितना बढ़ा है, 6 से 10 हुआ तो 4 बढ़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं 5 बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जे कितना के कितना नंबर में आता है,
क्या आता है 11 नंबर में, 5 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 16 नंबर, 16 नंबर में कौन सा कैपिटल आता है, क्या आता है पी आता है, और पी के बाद एक प्लस करेंगे तो क्या होगा क्यू होगा, तो पी और क्यू कौन से ऑप्शन में दिया है ए नंबर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है कि एन ओ ए, उसके बाद पी क्यू बी, आर एस ई। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, बस समझने की बात है दोस्तों। देखिए सबसे पहले एन है तो एन 14 नंबर में आता है, ठीक है। उसके बाद पी है तो वो 16 नंबर में आता है, आर है 18 नंबर में आता है, तो कहीं ना कहीं दो दो बढ़ते गया, ठीक है। तो एन आया 14 नंबर में, पी आया 16 नंबर में, आर आया 18 नंबर में, तो दो बढ़ाएंगे तो 20 नंबर में, 20 नंबर में कौन सा कैपिटल आता है टी आता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, ओ कितना नंबर में आता है 15 नंबर में, क्यू कितना आता है 17 नंबर में, उसके बाद आर कितना आता है, सॉरी एस कितना आता है, तो एस जो आता है 19 नंबर में, दो बढ़ाएंगे तो कितना 21 नंबर आना चाहिए, 21 नंबर में यू आता है, इसमें दिया है यू। उसके बाद देखिए एक कितना नंबर में आता है, एक नंबर में बी, 2 नंबर सी, उसके बाद डी, तो कहीं ना कहीं डी है। ये जो क्वेश्चन बताया गया है ना, ये पहले देखिए कैपिटल जो है ना, आपका जो अक्षर है वो +2 हुआ एक अक्षर में, दूसरे अक्षर में भी +2 हुआ, और तीसरे अक्षर में +1 हुआ, ठीक है। +2 हुआ, +2 हुआ, फिर +1 हुआ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर के क्वेश्चन में कुछ निर्देश पढ़ते हैं। 7 से 10 अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए ना, तो उसको कुछ नहीं करना है, काउंटिंग करना है, सारे अक्षर को गिन लेना है, खाली स्थान को भी गिन लेना है, ठीक है। तो इसमें जो आप गिनिएगा तो टोटल कितना है 12 है, ठीक है। तो अगर 12 हो तो उसको आधा कर लेंगे, आधा आधा दो जगह बांट देंगे, तो इसका जो आधा हो जाएगा यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका आधा यहाँ पे हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है ना क्या फॉर्मूला लगता है कि ये जो पार्ट है सेम होना चाहिए और ये पार्ट दोनों सेम होना चाहिए, हाँ नहीं, ठीक है। अगर देख लीजिए यहाँ पे पहला क्या है, पार्ट 2 में पहला एल है तो यहाँ भी एल है, पार्ट 2 में दूसरा एम है तो यहाँ खाली स्थान है, तो यहाँ हम लोग एम भर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरे में क्या है, यहाँ पे पहला पार्ट में तीसरे में क्या है एन है, ठीक है, तो यहाँ एन भर देंगे पार्ट 2 में, ठीक है, एन भर दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ चौथे पार्ट खाली स्थान है, लेकिन चौथे पार्ट में पार्ट 2 में क्या दिया है एन दिया है, तो यहाँ एन भर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में जो है पार्ट 2 में लास्ट में एल है, उसके पहले क्या है खाली स्थान है, तो इसके पहले पार्ट 1 में एल के पहले एम है, तो यहाँ एम भर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम एन एन और फिर एम, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है। काउंटिंग अगर 12 हो, अगर 6 से नहीं बन रहा है तो 4 4 कर लीजिएगा 3 जगह, उससे भी नहीं बन रहा है तो 3 3 कर लीजिएगा 4 जगह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये भी जो 8 नंबर का क्वेश्चन है सेम है, चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें कितना कैपिटल है, चलिए हम लोग गिन लेते हैं। तो इसमें जो कैपिटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कैपिटल कितना है 15, ठीक है। तो 15 है तो कहीं ना कहीं 15 अगर आए तो आपको 3 जगह करना है, 3 जगह नहीं होगा तो इसको 3 3 5 जगह करना है, तो चलिए 5 जगह करके ट्राई करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 5 जगह ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5, 5 पार्ट कर दिए। तो पांचों में अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो देखिए ये सेम नहीं आएगा, इसमें क्या फॉर्मूला है, देखिए पार्ट जो है ये हुआ पार्ट 5, 4 3 2 और ये हुआ 1, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसमें क्या आ रहा है, पार्ट 2 में देखिए क्या आ रहा है, पार्ट 3 में क्या आ रहा है एम आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है और कहीं ना कहीं फिर बी आना चाहिए, क्योंकि इसमें डबल बी है और पहले एम है। तो यहाँ जो है, यहाँ देखिए पार्ट 3 में पहला में एम है, तो यहाँ भी पहले में एम भराएगा, ठीक है, पहले में एम भराएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है पार्ट 2 में एम दिया है, खाली स्थान ये दिया है, तो हमको अभी तो ये पता नहीं चला क्या भराएगा, ठीक है। तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इतना पार्ट 3 में पता चल गया कि बी भराएगा, ठीक है। पार्ट 3 में पता चल गया कि खाली स्थान में बी भराएगा, पार्ट 4 में नहीं पता चला, लेकिन पार्ट 4 में पार्ट 5 में पता चल गया कि एम भराएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको जो है ना, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन के माध्यम से बनता है, ठीक है। ये ऑप्शन के माध्यम से बनेगा, देखिए सबसे पहले एम भराया, ठीक है, पहला खाली स्थान में एम भराया, दूसरा खाली स्थान को पता नहीं, लेकिन तीसरा खाली स्थान में क्या भराया बी भराया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसमें किसमें पहला में एम है और फिर सेकंड में बी है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग ऑप्शन को देख के ये बना सकते हैं, यहाँ पे जो भराएगा एम भराएगा, उसके बाद यहाँ पे भी एम भराएगा और यहाँ पे
बी भराएगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है, तो ऑप्शन को देख के बनते हैं। देखिए पहले नंबर में एम भरा है तो इसमें एम है, और इसमें एम है, लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर हमको पता नहीं, लेकिन थर्ड नंबर में बी भरा है, तो थर्ड नंबर में बी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो भराएगा ये भराएगा, और यहाँ पे भी ये भराएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एम डबल बी, एम डबल ए, एम डबल बी, एम डबल ए, एम डबल बी, ठीक है। ये बहुत ईजी दोस्तों, बस समझना है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 9 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15। तो इसको सबसे पहले हम लोग 5 जगह मतलब 3 जगह ही करेंगे। चलिए 3 जगह कर लेते हैं, 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 5 का हम लोग दे देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दोस्तों समझना है क्वेश्चन को। इसमें जो है वो लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में 3 अक्षर दिया है, क्या, एनसीबी। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एनसीबी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एनसीबी दिया है, तो यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे सी घट रहा है, तो हम लोग सेकंड नंबर में सी भर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, लेकिन जो आ रहा है वो क्या है, पहला नंबर में यहाँ कहीं ना कहीं जो तीसरे नंबर में खाली स्थान है वो कहीं ना कहीं पहला नंबर यहाँ पे पता चल जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, पहले नंबर का ए होगा, यानी कि तीसरे नंबर का पहला नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी दूसरे नंबर का यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ भी खाली स्थान है, और यहाँ भी खाली स्थान है। तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना ऑप्शन के माध्यम से पता करेंगे हम लोग, ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन के माध्यम से कैसे पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, सेकंड नंबर में हमको पता नहीं क्या भरा है, लेकिन थर्ड नंबर में सी भराया है और फोर्थ नंबर में ए भराया है। तो जो सेकंड नंबर में कहाँ पे सी है और थर्ड नंबर में कहाँ पे ए है, तो हम लोग इसका पता करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सेकंड नंबर में जो भराया है वो भराया है सी, और थर्ड नंबर में जो भरा है वो भरा है ए। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर में बी भराएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ भी पता चल गया बी भराएगा, और यहाँ भी पता चल गया बी भराएगा, और यहाँ भी पता चल गया ए भराएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पहले भराएगा, फिर सी भराएगा, फिर ए भराएगा, फिर बी भराएगा, फिर ए भराएगा, फिर बी भराएगा। तो इसका आंसर पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें जो है ना क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन के माध्यम से भी इसका आंसर पता चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। सबसे पहले इसको काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो टोटल कितना है, 16। 16 को 4 जगह हम लोग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4, ठीक है। तो सभी में सबसे पहले एच आ रहा है, ठीक है, सभी में एच आ रहा है ना सबसे पहले। और सेकंड में क्या आ रहा है, तो सेकंड में देखिए 4 4 किए हैं ना, हम लोग यहाँ पे 4 4 किए हैं ना, 4 4 है ना, तो पहला एच आ रहा है, लेकिन यहाँ पहला खाली स्थान है, तो यहाँ दूसरे नंबर में एच भराएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, तो उसके बाद सेकंड नंबर में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आई भराएगा, तो पहला नंबर में आई होगा। उसके बाद देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खाली है, तो यहाँ देखिए तीसरे नंबर में खाली है, एच से तीसरे नंबर में खाली है, तो यहाँ तीसरे नंबर में जे है, तो यहाँ पे जे होगा। उसके बाद चौथे नंबर ट्राई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आ रहा है वो सेकंड नंबर में एच के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो इसका आंसर फिर आई भराएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आई एच जे आई, तो कौन से ऑप्शन में है, पहले नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। दोस्तों 11 से 15 में निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में अंकों के लिए एक श्रृंखला दी गई है, दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह खाली के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन से 11 से जो क्वेश्चन से स्टार्ट है ये नंबर पे आधारित है, ठीक है, नंबर का जो श्रृंखला है नंबर से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है, जैसे कि 1 से 2 हुआ प्लस 1 हुआ, फिर 2 से 2 हुआ प्लस 2 से 2, इसमें प्लस वाला हुआ ना, तो ये फॉर्मूला जो है नहीं लगेगा, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, हम लोग चलिए पूरा मुद्दे पे आते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले 1 हुआ, और 1 से 2 हुआ, 2 से 2 ही रह गया, फिर डबल हुआ, यानी कि 1 से अगर 2 को गुना करेंगे तो कितना आता है, 2 ही आता है। 1 से 2 को गुना किए 2 आया, ठीक है। उसी तरह 2 को 2 से गुना करते हैं, 4 आया, ठीक है। फिर उसी तरह 2 को 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। उसी तरह 4 को 8 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो ऑप्शन में 32 है, एकदम है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है कि पहला अगर 40 है, फिर 60 है, फिर यहाँ कहीं ना कहीं माइनस हो गया, फिर उसके बाद प्लस हुआ कितना 6, उसके बाद फिर में प्लस हुआ 1, तो कहीं ना कहीं ये जो इंक्रीज होने वाला है वो तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो एडिशन है वो नहीं लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों इसमें जो है ना एक छोड़ के एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले 40 है, अब एक छोड़ के अगर एक में देखेंगे तो प्लस कितना हुआ, 7 हुआ, और फिर एक छोड़ के एक देखेंगे तो कितना हुआ, प्लस 7 हुआ,
कितना हुआ प्लस 7 हुआ। अब उसी तरह देखेंगे 60 है, अब कितना माइनस हुआ, 60 में यहाँ माइनस हो रहा है कितना 53, 7 माइनस हुआ। उसके बाद अगर 53 में हम लोग 7 माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, तो 53 में माइनस 7 किए तो इधर कितना हुआ 46 हुआ, तो इसका आंसर 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन भी सेम ही सेम है, जैसे कि यहाँ पे 12 है, फिर एक क्वेश्चन एक छोड़ देंगे, फिर दूसरे में 12 से कितना प्लस हो रहा है, प्लस 11 हुआ। ठीक है, तब जाके 23 हुआ। उसके बाद 23 से प्लस 11 करेंगे तो कितना हुआ 34 हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड का देखते हैं, तो 21 से अगर हम लोग 11 बढ़ाएंगे तो 32 हुआ, 21 से 11 बढ़ाएंगे 32 हुआ, 32 से अगर 11 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाना चाहिए, कितना होना चाहिए 43 होना चाहिए, तो इसका आंसर 43 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है, जैसे कि 3 हुआ, उसके बाद कितना प्लस हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कितना प्लस करेंगे, चलिए फिर हम लोग 12 प्लस हुआ तो फिर 12 करते हैं प्लस, तो 12 और 12 प्लस किए तो कितना हुआ 15 में 12 अगर हम ऐड किए तो कितना हो जाना चाहिए, 15 में अगर 12 ऐड किए तो हमारा 27 हो जाना चाहिए, 27 में ऐड करेंगे तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर हम 20 ऐड करते हैं तो कितना होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ईजी है, बस समझने की बात है। ठीक है, लेकिन आपको टफ लग रहा है, जैसे कि देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें कितना ऐड किया, पहला नंबर में 12 ऐड किया। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग 20 ऐड करेंगे। अब देखिए आप ये क्वेश्चन देख के समझ जाइएगा, क्योंकि 8 जो रहा है ना वो ऐड हो रहा है, सब में 8 जो है ऐड हो रहा है, इसमें हम लोग 20 ऐड किए। तो 15 में अगर 20 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। ठीक है, अगर 35 में फिर हम लोग 8 बढ़ा के ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे, तो 35 में अगर 28 आप ऐड कीजिएगा तो आपका 63 हो जाएगा। और 63 में फिर हम 8 बढ़ा के 28 का 8 बढ़ा के करेंगे 36 ऐड तो 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 हम लोग बढ़ा के 36 में 8 बढ़ा देंगे 44, 99 में 44 ऐड कीजिएगा तो आपको 143 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 8 सभी में 8 प्लस हो रहा है, ऐड हो गया 8 में प्लस हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको जो क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम एसएससी जीडी के एग्जाम में आप बैठेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है जो आपसे बन जाए, जो आपसे बन जाए वही आप पहले बनाइएगा, क्योंकि इसमें जो टाइम है ना वो 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम दिया रहता है, 30 से 40 सेकंड का टाइम दिया रहता है एक क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है वो, तो अगले क्वेश्चन आप जाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, जब टाइम आपको मिले तभी जाके आप वो क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले 12 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर आपको 28 बढ़ा, फिर आपको 36 बढ़ा, फिर आपका 44 बढ़ा। ठीक है, यानी कि 8 जो है वो सभी में प्लस होते गया। तो देखिए अगर हम 15 में पहले 12 बढ़ाए, फिर यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 35 हो जाएगा, ऑप्शन में 35 दिया है, सी में दिया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पे पहला दिया है 3, उसके बाद 28। ठीक है, फिर 4 दिया है, 64 दिया है, उसके बाद 5 दिया है, 125 दिया है, उसके बाद 6 दिया है, और ऑप्शन खाली स्थान दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको बताया ना सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। पहला ए पोजीशन, अल्फाबेट पोजीशन, उसके बाद दूसरा आपको स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद तीसरा आपको क्यू आना चाहिए। अगर ये आपको तीनों चीज आता है तो आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बस समझना होगा, चैप्टर को समझना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला लगा। देखिए 3 का जो क्यू होता है कितना होता है 27 होता है। ठीक है, प्लस 1 किए कितना हुआ 28। ठीक है, उसी तरह बनेगा। उसके बाद 4 का जो क्यू होता है वो होता है 64, प्लस 1 हुआ फिर से। 5 का होता है 125, प्लस 1 हुआ 126। 6 का जो क्यू होता है वो होता है 216। ठीक है, और 1 प्लस किए तो इसका आंसर हो जाएगा 217। देखिए ऑप्शन में सी नंबर दिया तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 16 नंबर के क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है, जैसे कि 16 से 20 निम्नलिखित अंक श्रृंखलाओं में वह कौन सा एक अनुक्रमक है जो श्रृंखला में नहीं आता है। इसमें बताया गया है कि मतलब एक जो है ना कैपिटल, जैसे कि 1 2 इसमें दिया है ना, तो एक जो है वो रॉन्ग है, यानी कि गलत है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। दोस्तों 16 नंबर के क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है 3, उसके बाद 6, यानी कि कितना प्लस हुआ, कितना ऐड हुआ, 3 हुआ प्लस 3 3 हुआ। उसके बाद 4 हुआ प्लस 4 हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं प्लस जो 5 होना चाहिए। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं आगे, प्लस 5। उसके बाद अगर 15 में हम लोग 6 ऐड करेंगे प्लस 6 होगा, तो 21 राइट है। फिर अगर हम लोग 7 ऐड करेंगे तो 28 राइट है। कहीं ना कहीं ये जो है वो गलत है, 16 जो गलत है, यानी कि 15 यहाँ पे होना चाहिए, तो इसका आंसर कुछ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 17 नंबर में क्वेश्चन जैसे कि देखिए, सबसे पहले देख लीजिएगा, प्लस 1 हुआ, 2 से 3 प्लस 1, 3 से 5 प्लस 2, उसके बाद 5 से 8 प्लस 3, 8 से 12 प्लस 4, उसके बाद 12 से 18। तो कहीं ना कहीं यहीं पे गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस 6 हो जा रहा है। ठीक है, 12 से 18 प्लस 5 होना चाहिए, लेकिन ये प्लस 6 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है ना 18 जगह 17 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, प्लस 6 करते हैं, अगर 17 में प्लस 6 करते हैं तो 23 आ रहा है, तो ये जो है 18 गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 18 नंबर में कुछ देखते हैं कि पहले दिया 17, उसके बाद दिया 23, तो कितना प्लस हुआ इसमें, 17 में कितना ऐड करेंगे 23 होगा तो 6। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 31 आ गया, यानी कि 27 से 31 आ गया, तो कितना ऐड हुआ, पहले जो हुआ वो 6 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 8 हुआ। ठीक है, 8 हुआ, 31 से 41 गए तो कितना हुआ 10 हुआ। उसके बाद 41 से अगर हम 12 ऐड करेंगे तो 53 होगा, यानी कि फिर 12 से अगर हम ऐड करेंगे
तो कितना होना चाहिए, 14 ऐड करेंगे, ये तो हमारा कितना आना चाहिए, सरसेट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 69, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर के क्वेश्चन जो बताया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 17 है, 17 के बाद 2 प्लस हुआ, ठीक है, +2 हुआ, उसके बाद +4 हुआ, उसके बाद यहाँ फिर से +2 हुआ, ठीक है, फिर से +2 हुआ, उसके बाद यहाँ पे +4 हुआ, ठीक है, चलिए +4 हुआ, उसके बाद 29 से जो 37 आ गया, 29 से जो 37 आ गया, इसमें कोई हमको डिफरेंट लग रहा है, यानी कि ये जो है वो गलत हो गया, ये नहीं फॉर्मूला लगेगा। चलिए फिर ट्राई करते हैं दूसरा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा कि जैसे कि देखिए 17 आ रहा है, 17 किसी से कटता है, नहीं ना कटता है, ये एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 25 जो है वो कट जाता है, किससे कटता है, 5 से कट जाता है, ठीक है। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है और 37 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 25 है वो एक भाज्य संख्या है। अब आपको बताते हैं भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। जैसे कि देखिए जो 2 से या तो कोई अंक से कट जाए, भाग हो जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, और जो नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब 25 है वो 5 से कट जाता है, लेकिन जो 17, 19, 23 और 29 और 37 है ये नहीं कटता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है, जैसे कि देखिए इसमें 2 है, फिर कितना बढ़ गया, 20 हो गया, उसके बाद 3 है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो क्या लगा है, जैसे कि 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। उसी तरह देखते हैं एक बाय एक छोड़ के, यानी कि एक छोड़ के एक, ठीक है, मिल रहा है। उसके बाद देखिए 21 हुआ, उसके बाद 32 हुआ, उसके बाद 41 हुआ, उसके बाद 51 हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि 21 के बाद यह 31 होना चाहिए, 31 के बाद 10 बढ़ा तो 41 होना चाहिए, 41 से 10 बढ़ा 51 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिया, 32, यानी कि इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर 32 है, ठीक है, ऑप्शन 32 है, हाँ 32 है, तो इसका आंसर 32 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं बता दूं दोस्तों कि इसका जो वीडियो ये है ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड होगा, क्योंकि इसमें अगर पार्ट 2 ऐड कर देते तो लॉन्ग वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, लॉन्ग वीडियो बन जाता, इसीलिए पार्ट ऐड नहीं किए। जो पार्ट 2 है वो नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड होगा। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।